नमस्कार साथियों, मैं प्रीतम सिंह स्वागत करता हूं आपके दिव्य दृष्टि क्लासेस जयपुर में। जैसा कि हमने शुरुआत की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विज्ञित जो परीक्षाएं हैं उनके जो प्रश्न पत्र है उनको हल करने की, और जो प्रश्न पत्र है वो हमें मिलेंगे कहाँ पर, वो हमें मिलेंगे दिव्य दृष्टि जो प्रकाशन है, इसमें सारे के सारे प्रश्न पत्र संकलित किए गए हैं। हमने 5 से 6 प्रश्नों का जो हल कर लिया है। आज जो हमारा प्रश्न पत्र है वो है जैन सिविल डिग्री जो आयोजित हुई थी 21/8/2016 को। हमने इसका जो इतिहास से संबंधित प्रश्न पत्र पिछले वीडियो में उनका सोल्व किया है। आज हम सोल्व करेंगे वो है इसमें जो कला एवं संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है हमारा, चल फिर शाह की दरगाह कहां पर है? कौन से शाह की? चल फिर शाह की। ध्यान रखना, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है नागौर, चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो साथियों हमारा इसमें ऑप्शन से हो जाएगा वो है चित्तौड़। कौन सा से हो जाएगा? पहला ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा? चित्तौड़ हो जाएगा कि चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है वो है चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? अब देखो, हमने लगभग 5 से 6 प्रश्न पत्र जो हल किए हैं उनमें से कम 3 या 4 पेपर में चरणदास संप्रदाय से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आ चुका है। कभी चरणदास जी के जन्म के बारे में आ रखा है, चरणदास जी की पीठ के बारे में आ रखा है, तो कभी चरणदास जी कौन से भगवान को मानते उनके बारे में आ रखा है, उनका जन्म कहाँ हुआ था उससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न तो आ ही रखा है। हमारा जो आज का प्रश्न है वो है चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अलवर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है सीकर। तो हमारा साथ उसमें ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। मैंने थोड़ी बहुत चरणदास संप्रदाय के बारे में आपको बता दिया है, आज थोड़ा बहुत और देख लेते हैं हम। देखो, चरणदास जो संप्रदाय है इसकी जो संस्थापक है, चरणदास संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संस्थापक तो है चरणदास। कौन है? चरणदास जी। चरणदास जी के जो पिताजी है उनका नाम था मुरलीधर। क्या नाम था? मुरलीधर। माता जी है, इनके माता का नाम था वो है कुंजोबाई। क्या नाम है? कुंजोबाई। इनका जन्म हुआ था 1703 ईस्वी में। देखो साथियों, हमने जो पिछला जो प्रश्न पत्र है उसके जो कला संस्कृति के जो सोल्व किए थे उसमें एक ऑप्शन था कि असुमेलित कौन सा है। तो हमने उसमें देखा कि जो चरणदास जी है उनके जन्म जो डेट है, साल है, उसमें लगा रखा था 1503 ईस्वी। उस समय मैंने आपको बताया था कि उनका जो जन्म वर्ष है 1503 है, 1703 है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1703 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान है अलवर में एक जगह पड़ती है डेहरा। कौन सी? अलवर में एक जगह पड़ती है डेहरा, वहां पर है। इनकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ वो है भाई दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। देख लो, मुख्य पीठ का पूछा है, प्रधान पीठ कहां पर है? दिल्ली में। इनका जन्म स्थान कौन सा है? जन्म हुआ कहां पर? अलवर की एक जगह पड़ती है डेहरा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। एक ये हो गया। और क्या है इनके बारे में? और है कि इन्होंने 42 नियम दिए। कितने नियम दिए? 42 नियम दिए कि भाई हम पढ़ते हैं कि जो जसनाज है 34 नियम देते हैं, जाम्बोच 29 नियम देते हैं। उन्होंने बोला कि भाई मैं आपसे ज्यादा दूंगा, आप मेरी कोचिंग में हो, मेरी कोचिंग में आपको 42 प्रकार के नोट्स मिलेंगे। उन्होंने कितने नियम दिए? 42 नियम दिए कि जो ये 42 नियम मानेगा वो ही हमारे संप्रदाय का अनुयायी होगा। ड्रेस कोड निर्धारित किया अपने इन्होंने, पीले वस्त्र। कौन से वस्त्र? चरणदासी संप्रदाय है वो कैसे कपड़े पहनते थे? पीले कपड़े पहनते थे। सब यही समझ, कैसे? पीले कपड़े पहनते थे। तो ड्रेस कोड क्या हो गया उनका? पीले वस्त्र हो गया। और है 2 शिष्याएं थी इनकी,
कोई पूछ ले, एक का नाम था दयाबाई और एक का नाम था सेजूबाई। क्या नाम था? दयाबाई, सेजूबाई। इनका जो बचपन का नाम है चरणदास जी का है, बचपन का नाम था रणजीत। क्या नाम था बचपन का? रणजीत नाम था। इनके जो गुरु थे चरणदास जी के, गुरु थे वो थे सुखदेव। कौन थे? सुखदेव थे। इनके गुरु सुखदेव थे। इन्होंने ही उनको शिक्षा दी और बाद में नाम रख दिया इनका चरणदास। बचपन का नाम क्या था? रणजीत नाम था। पूरा का पूरा हमने चरणदासी संप्रदाय देख लिया एक प्रश्न के माध्यम से कि चरणदास जी, इनका जो चरणदासी संप्रदाय है, संस्थापक कौन है? चरणदास जी। बचपन का नाम क्या है? रणजीत है। पिताजी कौन थे? मुरलीधर जी। माता जी है इनके, माता जी का नाम कुंजोबाई। जन्म हुआ कब था? 1703 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? डेरा अलवर में हुआ था। और क्या पढ़ा हमने? मुख्य पीठ इनकी दिल्ली में है। कृष्ण, भगवान कृष्ण की ये पूजा करते हैं। 42 नियम दे रखे हैं। पीले वस्त्र पहनते हैं, इनके जो अनुयायी होते हैं। 2 शिष्याएं हैं जिनका नाम है दयाबाई, सेजोबाई। और इन्होंने जो गुरु सुखदेव थे और उनको उन्होंने इनका नाम क्या कर दिया? चरणदास जी कर दिया। देख लो पूरा का पूरा। और भी ध्यान रखना, ये निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति करते हैं। कोई पूछते, हमारे अलग अलग पंथ होते हैं, अलग अलग प्रकार की भक्ति करते हैं। जैसे कबीरदास जी थे, दादू दयाल जी थे, ये निर्गुण भक्ति के थे। मीराबाई है, ये सारे के सारे सगुण भक्ति के। इनको पूछा कि आपका पंथ कौन सी भक्ति को मानता है? बोला कि हम निर्गुण और सगुण दोनों को मानते हैं। जो मानना चाहता है भगवान है उसके लिए हम सगुण है। जो नहीं मानता कि भगवान कोई नहीं है, एक ही परमपिता कोई परमेश्वर एक है, लेकिन हम भगवान को मूर्ति पूजा अलग अलग भगवान नहीं मानते, तो वो निर्गुण हो गए। तो हमारे दोनों भाई निर्गुण भी है सगुण भी है। तो हमारे ये हो गया चरणदासी संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है वो है घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली। क्या है? घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम। तीसरा ऑप्शन है मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम। चौथा ऑप्शन है राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। 4 नाम दे रखे। अब हमें यह पता करना है कि इनमें से ये चीजें है क्या। तो क्या है चीजें अपने भाई? इसमें घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली ये है। अजमेर में एक दुर्ग है जिसका नाम है तारागढ़। क्या नाम है? तारागढ़ दुर्ग है। उसमें विशाल बुर्जे बनी हुई, 37 बुर्जे बनी है। वहां पर कितनी बुर्जे बनी हुई? 37 बुर्जे बनी हुई है। उनमें से किसी के जो नाम है, अलग अलग नाम दे रखे हैं कि ये इमली बुर्ज है, ये घूंघट बुर्ज है, ये घूगड़ बुर्ज है। ये सारे नाम दे रखा है बुर्जों के। इनके नाम ध्यान रखना। घूंघट, घूगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की जो विशाल बुर्जे हैं उनके नाम है ये सारे के सारे। घूंघट दिमाग में थे अपने तो हो जाता है घूंघटा। राजस्थान में जो महिलाएं निकालती है घूंघट वही आता है। तो अपने ध्यान रखना भाई, ये महिला वाला वो घूंघट नहीं है, ये किसी जो एक दुर्ग है तारागढ़ अजमेर में उसका नाम है घूंघट। क्या नाम है? घूंघट। तो अपने तो घूंघट का तो लोगों को भी वर्तमान में जो अपने अशोक गहलोत है, जब ये नई नई सरकार बनी थी उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे कि भाई राजस्थान में जो घूंघट पड़ता है उसको समाप्त करेंगे। भाई मुझे लगता है कि घूंघट प्रथा राजस्थान में है कहाँ पर, बच्ची कहाँ पर है? प्रथा वो होती है जो सारी जगह लागू होती है। घूंघट तो प्रथा कोई थी नहीं, ये तो संस्कार है कि भाई कोई महिला। प्रथा वो होती है भाई 8 से 60 तक सब पे लागू होती है। भाई महिलाएं घूंघट निकालती है, सब महिलाओं पर लागू ही नहीं होती। कुंवारी लड़कियों उन पर लागू होती ही नहीं घूंघट प्रथा कि कुंवारी लड़कियां वो घूंघट कहाँ निकालती। शादी के बाद भी वहां पर घूंघट निकाला जाता है अपने ससुराल में, और ससुराल में भी उनके सामने घूंघट निकाला जाता है। वो खुद से जो अपने पति से बड़े होते हैं, सम्मानीय होते हैं, अपने सास के सामने तो आज को निकालता ही नहीं, आजकल नए के बराबर निकालते हैं। बाकी देवर है, जेठ है, ससुर है, और भी बाकी लोगों के सामने घूंघट निकालते हैं। देवर के सामने भी नहीं निकालते। तो प्रथा हो गई कहां पर? तो घूंघट कोई प्रथा है ही नहीं। तो अशोक गहलोत आए तो बोले घूंघट प्रथा हटाओ, घूंघट प्रथा हटाओ। क्या है घूंघट प्रथा? कहाँ पर है और क्या देखेगा घूंघट पर हटा के? तो चलना है वो चलने दो। थोड़ी बहुत संस्कार रीति रिवाज बची है, मान मर्यादा, उसको तो रहने दो।
तो ठीक है ना, घूंघट वो नहीं है, और घूंघट ना कोई ज्यादा कोई कुपड़ता है भाई, अपने अपने हिसाब से देख लेना, है ना। तो ये घूंघट क्या है अपने बारे में, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है, ये तारागढ़ दुर्ग है, उसमें जो उसकी बुर्जे हैं उनके नाम है अलग अलग भाई, किसी का नाम घूंघट रख दिया, किसी का नाम इमली रख दिया, किसी का नाम बांद्रा रख दिया, सब बहुत सारी बुर्जें बनी है वहां पर, उनका नाम अलग अलग दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा इसमें, तारागढ़ अजमेर। अब देखो ऐसे पर्सन आते हैं, आपको वही पर्सन आपको याद करने होते हैं जो पुराने जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बोलो कि सर सारे के सारे बुर्जों का नाम याद करना पड़ेगा, अब कहीं भूंगड़ होते हैं ऐसे कि सारे के सारे गए, वो अब ये देख लिया क्वेश्चन कि भाई ऐसे आ गए क्वेश्चन, वो सारे के सारे बुर्ज याद करने में लग गया। अरे भाई कितनी बुर्ज याद करेगा, किसी किसी की 97, किसी की 57, किसी की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बुर्जें बनी रखी है, सबके नाम और अलग अलग नाम भी दे रखे हैं, क्या सबके नाम याद हो सकते हैं क्या हमें, नहीं। ये होता है कि भाई आ गया पर्सन तो हमें इन चारों के नाम याद होने चाहिए, क्या पता अगली बार इनमें से किसी एक का नाम पूछ ले कि ये बुर्ज कहाँ पर है, तो ये चार तो हमें याद हो ही सकते हैं, बाकी की सारी हमें याद नहीं करनी है। जब ये पर्सन उस समय आया, पहली बार जब पर्सन आया, तो लगभग मुझे पता है जिसने तैयारी की है ना, वो तो किसी ने अटेंड ही करके नहीं है। ऐसे पर्सन होते हैं छोड़ने वाले होते हैं, आपको अटेंड नहीं करने होते, कि भाई सबको आता ही नहीं है क्वेश्चन, और जो आपको नहीं आएगा या आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, बाकी किसी को नहीं आएगा, कितनी बुर्ज याद करोगे आप, तो ऐसी चीजें छोड़ने वाले होते हैं। लेकिन ये चार तो हमें चीजें वापस जो क्वेश्चन में आ गई उनको तो हमें याद कर लेना है, कि चार आ रखी है तो चारों का नाम याद कर लो। हमारा अगला प्रश्न है, वो है नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। नागौर में एक गांव पड़ता था, उसका नाम था बू, है ना, क्या नाम था, बू गांव था, बू नाम का एक गांव था, जिसमें किसके लिए प्रसिद्ध था। पहला ऑप्शन है पेच वर्क के लिए, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी के खिलौने के लिए, तीसरा ऑप्शन है जूट पट्टी के लिए, चौथा ऑप्शन है लोहे के औजारों के लिए। तो हमारे इसमें ऑप्शन से हो जाएगा, वो हो जाएगा मिट्टी के खिलौनों के लिए। भाई हस्तकला है अपनी, हस्तकला में आता है ये कि नागौर का वो गांव है, वो मिट्टी के खिलौने अच्छे वहां पर बनते थे। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौने के लिए। कौन सा गांव प्रसिद्ध है, वो गांव प्रसिद्ध है। पेच वर्क है, ये शेखावटी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, शेखावटी, समझ में आ गई, शेखावटी की प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने के लिए वो गांव। जूट पट्टी के लिए मैंने पिछले जो वीडियो था, एक दो वीडियो से पहले मैंने बताया था, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है जसोल, वहां की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जसोल बाड़मेर की। औजारों के लिए नागौर प्रसिद्ध है भाई, लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है, नागौर में। नागौर में भी एक जगह पड़ती है कुराड़ा, वहां पर भी ये औजार बनाए जाते हैं, है ना। तो नागौर में जो प्रसिद्ध है लोहे के औजारों के लिए, वो कहाँ है, मिट्टी खिलौने के लिए अपने जूट पट्टी या जट पट्टी है, वो जसोल बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और पेचवर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पेचवर के अपने शेखावटी का प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, वो है नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में, चार किताबें दे रखी है, उनके बारे में एक कथन दे रखा है, कि ये कथन क्या है, कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। कि क्या पता ये जो ग्रंथ है इससे किसी भाषा में इससे बड़ा भी कोई ग्रंथ हो सकता है क्या। तो हमें ये निकालना है कि कथन है वो किस किताब के लिए कहा गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है राग रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन है राग कल्पद्रुम, तीसरा ऑप्शन है वंश भास्कर, और चौथा ऑप्शन है हमारा श्रृंगार हार। तो भाई साहब ये कहा गया है राग कल्पद्रुम, किसके लिए, राग कल्पद्रुम के लिए कहा गया है। अब राग कल्पद्रुम किसकी लिखी गई है, तो आप थोड़ा बहुत हम ये देख लेते हैं कि राग रत्नाकर और राग कल्पद्रुम ये दोनों एक ही राइटर ने लिखी है, जिसका नाम है कृष्णानंद व्यास। किसने लिखी है, कृष्णानंद व्यास ने। एक राइटर हुए कृष्णानंद व्यास, जिन्होंने पहले ये लिखी राग रत्नाकर और राग कल्पद्रुम। और ये जो कथन है वो किसके लिए, राग कल्पद्रुम के लिए। भाई ध्यान रखना, राग कल्पद्रुम के लिए यही कथन कहा गया है। वंश भास्कर मैंने 2-3 बार बता दिया, ये सूर्यमल मिशन की है, देख लो सूर्यमल मिशन की। हर एक आध पेपर को छोड़ के आपको पर्सन मिल ही जाता है, या तो उसके ऑप्शन में कहीं ऑप्शन मिल जाता है, या उनका सीधा सीधा पर्सन मिल जाता है। श्रृंगार हार है वो राणा हमीर की लिखी हुई है। किसकी लिखी गई है, हमीर की। रणथंबोर के एक राजा हुए हमीर, उनकी द्वारा लिखी गई है। बहुत हमीर वही है जिसके बारे हम पढ़ते हैं कि सिंह गमन, सत्य पुरुष वचन, कदली खिले एक बार,
तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, वही हमीर है जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, श्रृंगार हार है। रागे रत्नाकर कृष्णानंद व्यास की, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की, श्रृंगार हार किसकी है, हमीर की। चारों चारों हमने ऑप्शन देख लिए। हमारा अगला प्रश्न है वो है पोत हांकर सरी आभूषण। तीन आभूषण है, एक का नाम है पोत है, एक का नाम हांकर है, एक का नाम सरी है। आभूषण कहाँ पहना जाता है, पहला ऑप्शन है नाक, कान, गला और पैर। ध्यान रखना है ये चार आभूषण है, हमें ये पता करना है कि इनमें से कहां पर पहनी जाता है। तो हमारी पोत हांकर सरी है जो गले में पहने जाते हैं। कहां पर पहने जाते हैं, पोत हांकर सरी कहां पर पहने वाले आभूषण है, गले में पहले पहने जाने वाले आभूषण है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा लोक नाट्य है एक कुचामणी में, जो कुचामणी ख्याल के नाम से प्रसिद्ध लोक ख्याल है, उसके बारे में हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। दूसरा ऑप्शन है इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, अभिनय। तीसरा ऑप्शन है इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। चौथा ऑप्शन है इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो भाई साहब अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है या इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो देखो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, ये तो सही है। कौन सा सही है, लच्छीराम जी इसके प्रवर्तक है, ये सही है। पुरुष ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, सही है कि जो पुरुष है वो ही यहाँ पर स्त्री का जो अपने कैरेक्टर है वही रोल प्ले करते हैं कि भाई आदमी ही लुगाई बन के वहां पर जो कैरेक्टर का जो स्त्री का रोल प्ले करेंगे। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। भाई साहब इसमें हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि भाई ये इससे संबंधित नहीं है, ये इसमें नहीं है। ये तीनों कलाकार है ना, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ये है तुरा कलंगी। एक लोक नाट्य और है, क्या नाम है, तुरा कलंगी है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला है, उसके ये कलाकार है। कौन कौन है, चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद जी। इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। भाई ये अपने कुचामनी ख्याल है, इसमें जो नाचने वाले ही गाते हैं और गाने वाले ही नाचते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए, बी और डी तो सही है, लेकिन सी ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है। मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। इसके कलाकार हैं, कुचामनी ख्याल के जो कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार हुए थे, उनका नाम है उगमराज। क्या नाम है, उगमराज है। उगमराज हुए थे, उसके प्रमुख कलाकार हुए थे। ये ओपेरा शैली या ओपरा शैली में गाया जाता है। भाई कौन सी शैली में गाया जाता है, ओपरा शैली में गाया जाता है ना। मारवाड़ी का शब्द ही ओपरो यानी अजीब, वो अब पता नहीं ओपरा शैली है उसमें गाया जाता है। इसकी प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है कि भाई आप नाटक करोगे, नाटक के लिए कोई ना कोई कहानी होगी। अब कहानी कौन कौन सी में गाया जाता है, इसमें एक तो है राव रिडमल है, और एक है राव रिडमल हो गई, और नीलगिरी, चांद नीलगिरी। क्या नाम है, चांद नीलगिरी, है ना। राव रिडमल और चांद नीलगिरी इसकी मुख्य कहानियां है। तो हमारा ये पूरा का पूरा कुचामनी ख्याल हो गया। प्रवर्तक है लच्छीराम जी, नर्तक ही जो गाने वाला ही नाचने वाला ही गाना गाता है। इसमें जो पुरुष है वो ही महिलाओं का रोल प्ले करते हैं, और इसके जो मुख्य कलाकार हैं उगमराज जी है, ओपरा शैली में किया जाता है। और ये राव रिडमल, जो चांद नीलगिरी और राव रिडमल इसकी मुख्य कहानी है। समझ में आ गई। ये हमारा हो गया 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है हमारा वो है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में स्थित कहाँ स्थित है। कौन सी माता का, त्रिपुरा सुंदरी। तो त्रिपुरा सुंदरी है वो अपने बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है, तलवाड़ा। कौन सी, बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है तलवाड़ा, वहां पर स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगी। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। इनका जो एक और नाम है, इनको तुरतई माता कहा जाता है। भाई कौन सी माता कहा जाता है, तुरतई माता कहा जाता है।
लुहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। पुजारी कौन है? लुहार जाति के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं। समझ में आ गई? त्रिपुरा सुंदरी कहां पर है मंदिर इनका? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। इनका दूसरा नाम तुरतई माता है और लुहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। समझ में आ गई? तो हमारा 8वां प्रश्न भी हो गया। हमारा अगला प्रश्न है वो है भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। ये हुआ था बांसवाड़ा डूंगरपुर में। तो सूरजी भगत और गोविंद गुरु ने इसकी शुरुआत की थी। समझ में आ गई? हमारा प्रश्न किया हुआ है पहले, वापस रिपीट हो गए यहाँ पे। हमारा अगला प्रश्न है जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालावाड़ में एक जगह है जालरा पाटन, जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है। जालरा पाटन ऐसे नहीं जानते हो, जालरा पाटन अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री है श्रीमती वसुंधरा राजे मैडम, उनका विधानसभा क्षेत्र है जालरा पाटन, है ना। घंटियों का शहर जालरा पाटन। इसमें एक दुर्ग है नवलखा। तो हमें यह पता करना है कि इसमें से उन्होंने नवलखा दुर्ग की किसने नींव रखी। तो हमारा इसमें ऑप्शन से हो जाएगा, वो हो जाएगा पृथ्वी सिंह। कहां पर नवलखा दुर्ग है? कहां पर? जालरा पाटन में। निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वी सिंह ने करवाया था। साथ ही आज हमारे जो प्रश्न है वो इतने ही थे। अब हम अगली क्लास में दूसरा कोई पेपर देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो नई जो इसका एडिशन है दिव्य दृष्टि प्रकाशन का, वो जल्द ही आने वाला है मार्केट में। आप इसको घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप देखा करो, ये वीडियोस बहुत काम के हैं। पुराने प्रश्न पर जो अपने जो हल करते हैं वो बहुत ही अपनी तैयारी में एक रामबाण, अपने एक जड़ी बूटी साबित हो सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। वापस रिपीटेड प्रश्न होते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो। धन्यवाद।